गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजेंडिट एजुकेशन में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। कॉमर्स के ये क्लासेस के अंदर इंग्लिश, हिंदी और गुजराती तीनों मीडियम में पढ़ाया जाता है। उसके अंदर जो भी गुजराती या हिंदी मीडियम में पढ़ चुके हैं उसको इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर हम आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे नहीं लगते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइए कि हमें क्या सुधार लाना चाहिए ताकि हम अपने नए वीडियो में उसमें और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम लास्ट वीडियो जो हमने बनाए थे तो उसके अंदर हमने कुछ ऑप्शंस देखे थे। उसमें टोटल 12,000 के ड्राइंग्स में 12,000 के आहरण पे, 12,000 के उपाड़ पे अलग अलग तारीखों के ऊपर से ब्याज गिना जाता था। तो अलग अलग ऑप्शंस में उसको ब्याज कम ज्यादा देना पड़ रहा था। तो हमें यही चेक करना था कि वे हम प्लानिंग करना था कि वो 12,000 हम आहरण कर रहे हैं लेकिन वो 12,000 का जो आहरण या ड्राइंग्स जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर कम से कम ब्याज देना पड़े, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके अलावा 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं। ऐसा एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ये 3 टॉपिक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, उसमें भी पूछा जाता है। बैंक की एग्जाम्स के लिए भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हमें देखना ये है कि टोटल अमाउंट तो 12,000 है तीनों में। ऑप्शन वही है, मतलब ऑप्शंस अलग अलग है लेकिन आहरण उसका ड्राइंग्स जो है वो 12,000 का है, लेकिन वो फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ ले रहा है। तो 12,000 पूरे का पूरा फर्स्ट डेट ऑफ में एवरी मंथ नहीं ले रहा है। 12,000 को 12 मंथ में ले रहा है और फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ ले रहा है तो वो कितना लोगा, कितना ले सकता है। तो टोटल 12 महीने हैं तो 1,000 लेगा। यहाँ पे भी एवरी मंथ है तो इक्वल टू 12 इंटू 1,000 होगा। यहाँ पे भी इक्वल टू 12 इंटू 1,000 होगा। इसमें भी एवरी मंथ है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी तारीख पे ले रहे हैं। तो उसके 3 ऑप्शन के ऊपर से उसको किसको, मतलब उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ लिखा है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तीनों के लिए तारीख एक ही बार लिखता हूँ। यहाँ पे तीनों के लिए कॉमन लिख रहा हूँ डेट। 1/4/19, 1/4/20, 1/4/21। तीनों के लिए अलग नहीं लिख सकता क्योंकि उसमें डेट ही अलग दिया हुआ है। कोई बात नहीं। 1/4/22, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मंथ को आगे बढ़ाने की जगह ईयर को आगे बढ़े। 1/5/19, 1/6/19, 1/7/19, 1/8/19, 1/9/19, 1/10/19, 1/11/19, 1/12/19, 1/1/20, 1/2/20 और 1/3/20। उसके बाद तो 1/4 आ जाएगी, साल बदल जाएगा हमारा, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर बदल जाएगा। तो ये जो डेट्स है उसके ऊपर हर महीने वो 1,000 रुपीज ले रहा है। तो हर महीने वो 1,000 रुपीज ले रहा है तो उसके ऊपर कैलकुलेट किया किस तरह से करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था ऐसे ही करेंगे। लेकिन उसकी एक शॉर्टकट चीज भी हम देख सकते हैं यहाँ पे और उसको याद भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10% तो हमें करना ही है। वो ऊपर क्वेश्चन आपको दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सभी में 10% भी है। अब उसको कैलकुलेट करना होगा मंथ। अभी देखो वो हर महीने की स्टार्टिंग में ले रहा है तो पहली तारीख को जो उसने लिया और यहाँ पे साल खत्म होगा 31/3/20 को। तो 31/3/20 तक उसने कितने कितने महीने हो जाते हैं। जो 1,000 रुपया लिया उसके लिए कितने महीने हो जाएंगे यहाँ तक। तो ये जो 1,000 पहली तारीख को चौथे महीने में लिया है और यहाँ पे टोटली 12 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद वाले में देखा जाए तो 1 महीना और हो गया, मतलब अब 11 महीने ही बच रहे हैं तो 11 मंथ हो जाएंगे। उसके बाद 10 मंथ बाकी रहेंगे, उसके बाद 9 मंथ रहेंगे, उसके बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1।
तो यहाँ पे उसके पास महीने बच जाएंगे, मतलब इस तरह से जो महीने बच जाएंगे उस हिसाब से उसका कैलकुलेट होगा ब्याज। तो यहाँ पे हम उसको 1000 का 12 महीने का 12 मतलब 10% के हिसाब से ब्याज गिने तो 100 रुपीज आएगा। फिर इसका अलग से गिनेंगे तो 110 रुपया, सॉरी 91.67 ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे सबका कैलकुलेट करना हो जाएगा और सबका मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 12 मंथ के लिए ऐसा हो और एवरी फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ दिया हो तो आपको क्या करना है, वैसे तो इन सब का टोटल ही करना है। तो इन सब का टोटल करने की बजाय ये सब जो हमने कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन का टोटल कर दे। तो क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है और आप मैथमेटिक्स जानते हो तो आप सभी में से 100 इंटू 10% जो कॉमन है और नीचे जो डिवाइड में 12 है वो कॉमन है, तो इतना चीज तो कॉमन निकाल सकता है। 100 नहीं 1000 इंटू 10% इंटू 1/12 इतना तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। बाकी जो बचेगा वो बचेगा 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस और प्लस 1 और वो हमारा आंसर आएगा 78। तो यहाँ पे हम लेंगे 78/12 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा 1000 इंटू 10% इंटू 78 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ हमारा 650 रुपीज इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। लेकिन यही चीज अगर द लास्ट डेट ऑफ द एवरी मंथ लेता है तो यहाँ पे 1 अप्रैल को तो वो कुछ नहीं लेगा उसी मंथ में लेगा, लेकिन वो 31 सॉरी अप्रैल में 30 होता है तो 30 चौथे महीने की 30 तारीख को वो लेगा और चौथी महीने की 30 तारीख को अगर वो ले रहा है तो पहला महीना तो खत्म हो गया। पहला महीना खत्म हो जाने की वजह से उसके पास बाकी महीने बच जाएंगे 11/12। इसी प्रकार 10/12, 9/12 और लास्ट में बचेगा 1/12 और लास्ट में जो बचेगा 1/12 और लास्ट वाला जो महीना होगा उसमें 31 मार्च को ही वो लेगा पैसा और उसका ब्याज हम एक दिन का ब्याज हम वहाँ पे नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम एक दिन का ब्याज नेक्स्ट में ले लेते हैं, नेक्स्ट मंथ में ही कैलकुलेट करें क्योंकि महीना कितने बच रहे हैं 11। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 12 to 1 का टोटल हुआ इसी तरह यहाँ पे 11 to 1 का टोटल करेंगे तो 78 में से 12 जो है पहला महीने वाला वो हम माइनस कर देते हैं। 78 माइनस 12 तो आपका हो जाएगा 66 और यही चीज का 66 मंथ का यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 1000 इंटू 10% इंटू 66 डिवाइडेड बाई 12 और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 1000 इंटू 10% इंटू 66 डिवाइडेड बाई 12। आपका आंसर आ जाएगा 550। तो आपको 1 मंथ का जो ये 100 रुपीज नहीं देना पड़ेगा तो 550 हो गया। तो इस प्रकार जब भी आपको एग्जाम में फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ का क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको करना है 78 याद रखना पड़ेगा और लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ जो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट दिखाना है तो 66 याद रखना है। अगर याद नहीं भी रहता है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट करके आप एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन याद रखोगे तो इतना टाइम आपका एग्जाम में बच जाएगा। और 15th या 16th डेट ऑफ एवरी मंथ आप करना चाहोगे तो यहाँ पे बहुत फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो पहले महीने का मतलब टोटल बचेगा 11.5 मंथ बचेगा, उसके बाद 10.5 मंथ्स बचेगा। इस प्रकार आप करते जाओगे तो लास्ट में बचेगा 0.5% 5 मंथ बचेगा। तो 0.5 ऐसे 12 टाइम मतलब हो जाएगा 0.5 इंटू ये 11 to 0 तक का टोटल तो हमारे पास है 66 प्लस 0.5 इंटू हो जाएगा हमारे पास 12 टाइम मतलब 12 इंटू 0.5 तो वो हो जाएगा 66 प्लस 12 इंटू 0.5 हो जाएगा 6 मतलब वो हो जाएगा हमारा 72। तो यहाँ पे हमें 72 मंथ्स याद रखना है। लेकिन अगर आपको वैसे भी याद नहीं रहता तो इन दोनों का आप एवरेज निकाल लीजिए। 78 क्योंकि ये बीच वाला डेट है तो ये दोनों का बीच वाला डेट है तो उसका मिडिल वैल्यू निकाल लीजिए। 78 प्लस 66 डिवाइडेड बाई
टू कर दीजिए तो भी आपको 72 मिल जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो आपको 72 मंथ्स का याद रखना पड़ेगा। आपको एग्जाम में टोटल अमाउंट दिया जाएगा, टोटल अमाउंट उसको आपको 12 से डिवाइड करना होगा, तब जाके आपको मंथली ड्राइंग्स मिलेगा। तो वहां पे आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। हाँ, मंथली ड्राइंग्स भी दे सकते हैं, पूरे ईयर का एनुअल ड्राइंग्स भी दे सकते हैं, वार्षिक ड्राइंग, वार्षिक आहरण, वार्षिक उपाट भी दे सकते हो और मासिक उपाट भी दे सकते हैं। आपको समझना है कि क्या है। अगर मासिक है तो आपको ये यहाँ पे जो फॉर्मूला में डायरेक्ट मंथली वाला ही लिखना है, लेकिन अगर एनुअल या वार्षिक दिया है तो आपको 12 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा।